कक्षा 10वीं वर्कशीट संख्या 6 है वर्त से संबंधित पद और प्रमेय। इसमें हम वर्त के बारे में पढ़ेंगे, वर्त के भाग और वर्त से संबंधित कुछ प्रमेय हैं और कुछ क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले हम वर्त के जो भाग हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है चाप, फिर जीवा, त्रिज्याखंड, केंद्र, वर्तखंड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चाप। ये फिगर, ये हमारे पास वर्त है, ये केंद्र, इस ये जो भाग है ये यहाँ से लेकर ए और बी, ये जो भाग है ये हमारा क्या कहलाता है? चाप कहलाता है वर्त पे। उसके बाद आता है जीवा, ये है वर्त। जो वर्त के किन्हीं दो बिंदु पर, एक मान लो एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, अगर हम इसको रेखाखंड को मिलाएं तो ये क्या होती है? जीवा। वर्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसका व्यास होता है जो केंद्र से होकर गुजरता है। ये भी एक जीवा है, ये भी एक जीवा है, ये भी एक जीवा है। तो सबसे बड़ी जीवा वर्त की होती है उसका व्यास। उसके बाद आता है त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड देखो ये वर्त है, मान लीजिए एक चाप हम ये खींच लेते हैं ए और बी, ये चाप है ए और बी। अब ये केंद्र है, इस केंद्र से हमें पहले बिंदु की दूरी और ये दूरी, ये क्या है? त्रिज्या है, आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो चाप के दोनों सिरों से केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्या और चाप के जो मध्य क्षेत्र है ये हमारा क्या कहलाता है? त्रिज्याखंड कहलाता है। अब आते हैं वर्तखंड पे। ये मान लो कोई जीवा है, ठीक है, ये बी बिंदु हो गया, ए बिंदु गया, और ये क्या है? एक चाप है। अब जो ये एरिया बच गया, यानी जीवा और चाप के जो मध्य क्षेत्र है उसको हम वर्तखंड कहते हैं। फिगर में दिखाई भी दे रहा है, ये हमारा लघु वर्तखंड है। पद थे, उसके बाद कुछ प्रमेय हैं। सबसे पहला प्रमेय है वर्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। ये हैं, मान लो दो जीवाएं हैं ए बी और ये सी डी, ये केंद्र पर यानी यहाँ पे जो कोण होगा वो बराबर होगा, यानी ये कोण और ये कोण हमारा बराबर होगा। इसका विलोम क्या है? यदि वर्त की जीवाएं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर है तो ये जीवाएं आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। ये पहला प्रमेय है। उसके बाद दूसरा है एक वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये हमने लंब डाल दिया इस पे, जीवा पे, ए बी जीवा है, तो ये मान लो ये बिंदु हो गया सी, तो जो ए सी है वो सी बी के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद है अगला, एक वर्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पे होती हैं। ये वर्त है, ये दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी, इनकी जो दूरी है केंद्र से यानी ये दूरी ये होगी बराबर। ठीक है, यानी एक वर्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पे होती हैं। उसके बाद अगला प्रमेय है एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ये चाप ले लो, मान लो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये केंद्र पे कोण मान लो ये हो गया ये वाला कोण। केंद्र पर अंतरित कोण वर्त के जो शेष भाग, उसके बाद है अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है हमेशा। अर्धवर्त यानी आधा इस वर्त का हिस्सा, उसमें कोण हमेशा समकोण होगा। अगला है
यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के युग्म का योग, चतुर्भुज यानी जिसकी 4 भुजाएं हैं और उनके आमने सामने कोणों का जो जोड़ है 180 है, तो चतुर्भुज को हम चक्रीय कहते हैं। और चक्रीय भी चतुर्भुज हम तभी कहेंगे, मान लो चतुर्भुज ABCD इसके अंदर बना देते हैं हम, ठीक है। मान लो ये बना दिया, क्या नाम, ये हमने कोई चतुर्भुज बना दिया ABC और D। इसके जो शीर्ष हैं, ये शीर्ष, ये वर्त पर स्थित होते हैं, तभी हम इसको कहेंगे चक्रीय चतुर्भुज। उसके बाद है एक ही वर्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। जैसे कि ये हमारा लघु वर्तखंड था, ये हमारा दीर्घ वर्तखंड है, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, ठीक है। ये प्रमेय है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, वर्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास। दूसरा क्वेश्चन है, जीवा और चाप के मध्य क्षेत्र को क्या कहते हैं, वर्तखंड। तीसरा है, त्रिज्याखंड चाप के दोनों सिरों को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्या और खाली स्थान के मध्य का क्षेत्र है, किसके, चाप का मध्य का क्षेत्र है। दी गई आकृति में BOC एक वृत्त का व्यास है, ये हमारी आकृति है, BOC एक वृत्त का व्यास है, AB AC के बराबर है, तो जो एंगल ABC है वो किसके बराबर होगा, वो ACB के बराबर होगा। पांचवा क्वेश्चन है, यदि सर्वांगसम वृत्त की जीवाएं A रहेगा, क्योंकि अभी अभी हमने प्रमेय पढ़ा है, यदि सर्वांगसम वृत्त की जीवाएं केंद्र बराबर कोण अंतरित करती हों तो जीवाएं आपस में बराबर होती हैं। उसके बाद है, AB और CD केंद्र O पर वृत्त की 2 बराबर जीवाएं हैं। AOB 80 डिग्री है तो COD भी 80 होगा। ये फिगर है, देखो AOB 80 डिग्री है तो COD भी हमारा 80 होगा। अभी अभी हमने प्रमेय पढ़ा था। तो ये हमारी वर्कशीट थी संख्या 6, इसमें वर्त के बारे में है, इसको ध्यान से देखना है इस वीडियो को।